ओम नमः शिवाय। महिषासुर की जय। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय। पाताल विजयी महिषासुर की जय। मेरे दानव वीरों और यक्ष मित्रों, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि समस्त पृथ्वी लोक और पाताल लोक हमारे साम्राज्य का अंग बन चुके हैं। पृथ्वी के समस्त राजाओं ने हमारी अधीनता स्वीकार कर हमें कर चुकाना आरंभ कर दिया है। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय। पाताल विजयी महिषासुर की जय। यज्ञकर्ता ऋषि मुनियों ने भी देवताओं को यज्ञ भाग से वंचित कर हमें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। समस्त दानव और मानव जाति ने हमें सम्राट का पद प्रदान किया है। अब हमारा लक्ष्य है स्वर्गलोक, परंतु हम अपने पूर्वजों की तरह स्वर्गलोक पर सीधा आक्रमण नहीं करेंगे। दानव और मानवों के समान हम देवताओं को भी अधीनता स्वीकार करने का एक अवसर देंगे। दानवों, यक्ष मित्रों, आज हमारी मित्रता और सहयोग का परिणाम हमारे सामने है। असुर सम्राट महिषासुर ने एक के पश्चात एक सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि आज तीनों लोकों में इन जैसा महाबली और योद्धा अन्य कोई नहीं है। अब हमें शीघ्र ही स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करना है। हमें पूरा विश्वास है कि सदा की भांति स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करने में हम सफल होंगे। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय। पाताल विजयी महिषासुर की जय। अरे अपरिचित युवक, यह मार्ग स्वर्गलोक की सभागृह की ओर जाता है। मानव और दानव स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। लौट जाओ यहाँ से। मैं दानवराज महिषासुर का दूत हूँ और देवराज इंद्र के लिए उनका एक संदेशा लेकर आया हूँ। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवगण। दानवराज महिषासुर देवताओं के शत्रु नहीं हैं। उन्होंने देवराज इंद्र के लिए मैत्री का संदेश भेजा है। यदि आप मुझे देवराज से नहीं मिलने देना चाहते हैं तो मैं लौट जाता हूं और अपने स्वामी से कह दूंगा कि देवराज आपसे मिलना ही नहीं चाहते। किंतु यह सुनकर दानवराज महिषासुर क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। दानवदूत, अरे अरे, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? तो किधर जाऊं? आप हमारे साथ आए अपना मैत्री संदेश देवराज को सुनाने के लिए। अर्थात आपकी सहमति और स्वीकृति है कि मैं देवराज इंद्र से मिलूं? ना होने का कोई कारण ही नहीं है। आप आए हमारे साथ। दानवदूत, कह दो अपने स्वामी दुष्ट महिषासुर से कि देवता कभी दानवों से मित्रता नहीं करते। क्या कभी किसी युग में ऐसा हुआ है कि देवताओं ने दानवों से मित्रता की हो? तो यह अब कैसे संभव होगा? दानव मित्रता के योग्य है ही नहीं। देवराज इंद्र, आपने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर शांति पूर्वक विचार करें। रे दूत, तेरे स्वामी ने दुष्टता और धृष्टता की है तुझे यहां भेजकर, और उससे भी बड़ी धृष्टता तू कर रहा है हमें परामर्श देकर। तूने हमें परामर्श देने का दुस्साहस कैसे किया? देवराज, परामर्श देने के लिए दुस्साहस की नहीं, सुबुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो तुम स्वयं को बुद्धिमान समझते हो? बुद्धिमान को बुद्धिमान तो कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है देवराज। क्या क्या कहा तूने? यदि हम तुझे बुद्धिमान नहीं समझेंगे तो हम बुद्धिहीन अर्थात निर्बुद्धि अर्थात मूढ़ हैं।
हमारी सभा में खड़े होकर तू हमें मूर्ख कह रहा है। परिणाम जानता है इसका? अरे मैं भी तो आपको परिणाम जान लेने के लिए तो कह रहा हूं और निवेदन करता हूं कि आप दानवराज के संदेश पर विचार करें। शत्रु के संदेश पर विचार करें। शत्रु होते हुए भी दानवराज महिषासुर आपके स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे दानवराज के चाहने से हमारा ये स्वर्ग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? हो सकता है देवराज, हो सकता है, किंतु ना हो इसीलिए वे चाहते हैं कि आप उन्हें स्वर्ग का सम्राट स्वीकार करें और स्वयं दास बनकर स्वर्ग में ही रहें। अरे वाचाल दूत, तेरे स्वामी को तुम्हें भेंट होने पर दे दूंगा, किंतु तुझे मैं इसी समय देख लेता हूं। देवराज, देवराज, दूत अवध्य होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता। दूत पर प्रहार करके आप स्वर्ग की गरिमा को खंडित ना करें देवराज। दानवदूत, क्या दानवराज महिषासुर ने इसके अतिरिक्त और कोई संदेश भेजा है? हाँ देवगुरु, देवताओं के लिए उन्होंने कहा है कि यदि देवता स्वर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा करके देवता युद्ध और पराजय से बच सकते हैं। ऐसा ना होने पर स्वर्ग पर आक्रमण और देवताओं का सर्वनाश अवश्य होगा। देवराज, दूत को मारकर अपयश के भागी ना बने देवराज। दानवदूत, अब तुम जाओ। दानवराज महिषासुर का संदेश हमें मिल गया है। जाओ और जाकर उनसे कहो कि देवराज इंद्र को ना ही उनकी मित्रता स्वीकृत है और ना ही उनकी अधीनता। अब वो जो करना चाहें स्वतंत्र है। देवगुरु, मैं आपका संदेश दानवराज को सुना दूंगा। मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। कल्याण। देवराज, अब महिषासुर द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण निश्चित है। वो अपना अपमान सहकर चुप नहीं बैठेगा। देवगुरु, किंतु हमने तो उसका अपमान किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं और आपका ऐसा सोचना भी उचित है, किंतु वो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो दानव है और दानव की सोच में अहंकार एवं दुष्टता घुली हुई होती है। वो जब किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी को प्राप्त करने की अनादिकार चेष्टा करता है और यदि उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती तो वो उसे अपना अपमान ही समझता है और अपमानित होकर हिंसक और आक्रामक हो जाता है। यही स्थिति महिषासुर की भी होगी। आपने उसका अपमान नहीं किया, केवल उसकी अधीनता को अस्वीकृत किया है। यही अस्वीकृति उसके अहंकार को स्पर्श कर अपमान ही बन जाएगी देवराज। तो अब हम क्या करें देवगुरु? आपको तुरंत देवताओं के शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता की याचना करनी चाहिए। देवगुरु, क्या हमारी याचना का कुछ परिणाम होगा? आप इतने निराश क्यों होते हैं देवराज? निराशा का कारण है देवगुरु, निराशा का कारण है। हम उन ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए जाएं, जो उस महिषासुर को वरदान देकर उसे उद्दंड, दुष्ट और उन्मत्त बना चुके हैं। उस दानव को वरदान देने के पश्चात क्या वो हमारी सहायता करेंगे? शत्रु को वरदान की शक्ति से संपन्न कर देने वाले ब्रह्मा जी से हम सहायता की याचना कदापि नहीं करेंगे और वो हमारी सहायता करेंगे भी नहीं। आप इस सत्य को भूल रहे हैं देवराज। ब्रह्मा जी तो परमपिता है। वो देव, दानव, मानव सभी के पिता है। उनके लिए शत्रु अथवा मित्र कोई नहीं, सभी बालक समान है। पिता के पास जो कुछ भी है उसे प्राप्त करने का अधिकार सभी बालकों को होता है। इसी अधिकार को लेकर बालक आपस में झगड़ते रहते हैं, अन्यथा पिता की दृष्टि में सब संभाव है। महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गया, उसे वरदान मिला। आप ब्रह्मा जी से सहायता मांगने जाएंगे, आपको सहायता मिलेगी। इससे पहले भी ब्रह्मा जी आपको अनेक बार कह चुके हैं
कि कठोर तपस्या करने वाले असुरों को वरदान देना उनका कर्तव्य एवं दायित्व है। अब वो अपने कर्तव्य एवं दायित्व से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देवराज कि ब्रह्मा जी देवताओं के शुभचिंतक एवं सहायक अवश्य है। देवगुरु, आपने अभी अभी कहा कि उनके लिए सभी समान हैं, तो फिर वो हमारे ही शुभचिंतक क्यों? दानवों के भी शुभचिंतक हैं। देवराज, यदि आप अर्थ को तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समदृष्टि व संभाव रखते हुए भी ब्रह्मा जी केवल देवताओं के ही शुभचिंतक हैं, दानवों के नहीं। कारण के दानवों की दानव वृत्ति ही जगत में अनीति तथा अन्याय को बढ़ावा देती है और देवताओं की देव वृत्ति सद्वृत्ति को बढ़ावा देती है। इसीलिए ब्रह्मा जी केवल देवताओं के शुभचिंतक हैं। मेरा विचार है आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। समझ तो गया हूं देवगुरु, किंतु आप अभी तक किंतु के किनारे पर ही खड़े हैं देवराज, आगे नहीं बढ़े। आप इस भावी सत्य को भली भांति समझ लें। यदि शीघ्र ही आप ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में नहीं गए तो महिषासुर देवताओं की शक्ति को छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार पाने में विलंब नहीं करेगा। आगे आप जो उचित समझे करें। स्वामी, देवगुरु का परामर्श हमारे हित में ही है। हाँ देवराज, देवगुरु जो कुछ भी कहेंगे हमारे हित में ही कहेंगे। स्वर्ग और देवताओं की सुरक्षा के लिए देवगुरु का परामर्श मान लेना अति आवश्यक लग रहा है देवराज। हमें सहायता के लिए त्रिदेव के पास जाना ही चाहिए। हाँ नारद, अब तो स्थिति ही ऐसी आ गई है कि घटनाएं शीघ्रता से घटित हो। चिक्षुर ने महिषासुर को देवराज इंद्र की अस्वीकृति का उत्तर सुना दिया है। महिषासुर ने तो स्वर्ग पर आक्रमण करने के पूर्व ही देवराज इंद्र के पास अपना दूत भेजा था। दानव प्राय ऐसा न करके सीधे आक्रमण कर देते। फिर भी देवराज इंद्र ने कूटनीति से इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। यदि देवराज इंद्र ऐसा करते तो कुछ समय के लिए युद्ध टल सकता था। किंतु परमपिता, अब तक का अकाट्य और कटु सत्य यही है कि वरदानी शक्ति प्राप्त करने के पश्चात हर असुर और भी अधिक हिंसक और आक्रामक होता रहा है और युद्ध उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। असुर अपनी वृत्ति कैसे त्याग सकता है नारद? जो सुर में न हो और शांति व प्रेम का आलाप न ले सके, उसी को तो असुर कहते हैं। किंतु कल्याण हो, कल्याण के निमित्त ही तो हम आपकी शरण में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति ने भी यही परामर्श दिया है कि आपकी शरण में जाकर सहायता की याचना करें। तो देवराज, आप देवगुरु के परामर्श से यहाँ आए हैं, हम पर अपना अधिकार व संबंध समझकर नहीं आए। देवगुरु न भी कहें तो क्या हम नैतिकता के आधार पर आपकी सहायता नहीं करेंगे? आपने अनेकों बार प्रताड़ित किया है परंपिता, इसीलिए यहाँ आने का। प्रताड़ित क्या कारण किया जाता है? अरे बड़े जब अपने से छोटों को प्रताड़ित करते हैं तो अवश्य ही उसका कोई कारण, कोई उद्देश्य होता होगा। जिस कारण से प्रताड़ित किया जाता है उसका लाभ तो छोटे लेते नहीं। वे समझ ही नहीं पाते कि ये कार्य भी उनके हित में ही हो रहा है। वे केवल मन में क्रोध भाव धारण करके बड़ों के प्रति उलाहना लेकर बैठ जाते हैं। और आपने भी ऐसा ही किया है देवराज इंद्र। हाँ परमपिता, अब हुआ तो कुछ ऐसा ही है। जो हुआ है उसका ध्यान न करके जो करना है उसकी ओर ध्यान देना अधिक हितकारी होगा। हम जानते हैं कि महिषासुर को असीम शक्ति का वरदान देने के कारण आप हमसे क्षुब्ध हैं और इस समय हमारी शरण में आना आपकी विवशता है। परंतु यह भी तो सत्य है कि देवताओं की सहायता करना हमारा पवित्र तथा नैतिक कर्तव्य है। और आप यह भी अवश्य जानते होंगे कि महिषासुर को वरदान देने के कारण हम उसके विरुद्ध आपकी प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको भगवान विष्णु तथा शिव शंकर से भी अनुरोध करना होगा। आपका आदेश है
तो अवश्य करेंगे हम उनसे अनुरोध। किंतु परमपिता, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, इसीलिए हम पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाने में आप हमारा नेतृत्व करें। हमारे नेतृत्व करने से यदि आपको यह विश्वास होता है कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, तो हम अवश्य नेतृत्व करेंगे। महिषासुर देवताओं पर आक्रमण की तैयारियां करे, इसके पहले देवताओं को अपनी रक्षा की तैयारियां कर लेनी होंगी। महाबली शंबरासुर की जय, दानववीर शंबरासुर की जय, महाबली शंबरासुर की जय। आओ असुरवीर आओ।